साईं शरणम भव भय हरणम। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब भी इस भौतिकतावादी युग में, कलयुग में आपके जीवन में रोग दोष कलेश विकार घेर ले, आपके घर परिवार में सामंजस्य छिन्न भिन्न हो जाए, परिवारों में लड़ाई झगड़ा और कलह का माहौल बन जाए, ऐसे समयों में इस उपाय को करना है। जब आपके कैरियर में दिक्कत आए, आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप युवा हैं, आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं और वह क्रैक नहीं हो पा रहा है, आप उसको सफल नहीं हो पा रहे उसमें, तो भी आपको इस उपाय को करना चाहिए। अगर आपके घर परिवार में कोई बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में घाटा लग रहा है, तो भी इस उपाय को करना चाहिए। और घर परिवार में अगर दुर्भाग्य चल रहा है तो यह उपाय इस कलयुग का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। यह दुर्भाग्य को सौभाग्य में कन्वर्ट कर देता है और आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्रदान करता है। करना क्या है? मात्र 5 गुड़हल के पुष्प का यह उपाय और 5 लौंग का उपाय है। किस दिन करना है, कैसे करना है, यह चीज अगर आप जान लेंगे तो निश्चित रूप से आप पूरे उपाय को जान लेंगे। यहां पर एक आज बहुत ही अच्छा, पहले मैं न्यूज सुना दूं, उसके बाद मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही अच्छी न्यूज आज मुझे मिली है। यह न्यूज आया है उड़ीसा से। हमारे एक ऐसे ही साईं बंधु बांधव थे जिनके लिए हमने हवन किया था, मात्र 2 हवन हुआ था, और आज ही उन्होंने न्यूज़ दिया कि उनके बच्चे को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिला, जहां करोड़ों का पैकेज उनको मिला। तो उनको बहुत बहुत बधाई, और प्रभु आपको ऐसे निरंतर, आप सभी हमारे साईं परिवार को निरंतर आगे बढ़ाता रहे और निश्चित रूप से आप उन ऊंचाइयों को छुए जहां पर पहुंचने के बाद आप उन सभी बंधु बांधवों के लिए कुछ कर पाएं, इस सामर्थ्यवान बन पाएं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे न्यूज़ बताया और आपके लिए हवन हुआ था। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा, अगर आपको भी कोई भी यज्ञ आजन हवन कोई दिक्कत है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के बीच बीच में आपको इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। आइए जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है। ये उपाय अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी पूजा पाठ आप कराइए, कोई भी हवन कराइए, कोई भी चीज़ें कराइए, लेकिन छोटी छोटी पूजा पाठ आप भी आस्था के साथ अपने घरों में जरूर करें, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती है, अट्रैक्ट होती है, और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा रिफ्लेक्ट होकर भागती है। क्योंकि जहाँ पर देखिए, जहाँ पर भगवान की पूजा आराधना धूप दीप प्रज्वलित होता है, वहां कभी नकारात्मक ऊर्जा रह ही नहीं सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि छोटे छोटे उपाय आप अपने घरों में करें, जैसे आज मैं बता रहा हूं। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इसमें माँ दुर्गा का भी उपाय सम्मिलित है साईं बाबा के साथ साथ। तो इस उपाय को आप सोमवार को करें। सोमवार को कैसे करेंगे? इस उपाय को वैसे किसी भी दिन कर सकते, लेकिन सोमवार विशेष दिन मैं बता रहा हूँ इस उपाय को करने के लिए। अगर आपके जीवन में जैसे संतान प्राप्ति में बाधा, या दाम्पत्य जीवन की बाधा, घर परिवार में कला, या कोई युवा बच्चे जिनकी शादी ब्याह भी नहीं हो रही, करना क्या है? आपको 5 गुड़हल हिबिस्कस का पुष्प, जिसको हिबिस्कस कहते हैं इंग्लिश में, गुड़हल का पुष्प आपको ले लेना 5। उसके बाद 5 लौंग ले लेना है। आपको लेना क्या है? थोड़ा सा कपूर ले लीजिएगा, एक दीप ले लीजिएगा, छोटा सा मिट्टी का दीप पात्र ले लीजिएगा, और एक घी का दीप अलग प्रज्वलित करिएगा, और उसके बाद आपको एक धूप बत्ती प्रज्वलित करना है। तो इस उपाय को करना कैसे है, अब यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे, इसको सुबह सुबह ही यह पूजा करना है। आप करेंगे जब सूर्य ना निकला हो, उसी समय यह पूजा होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का वातावरण एकदम शांत प्रिय होता है, उसमें करने से आपकी सिद्धियां जल्दी हो जाती हैं, आपके जीवन के समस्त दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। तो 1 लोटा जल लीजिएगा। सुबह आप नहा धोकर जब फ्री हो जाएं, एकदम फ्रेश हो जाएं, तो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, एक शुद्ध आसन पर आप बैठें, और एक पीले आसन पर साईं बाबा को, लाल आसन पर माँ दुर्गा को स्थापित करके एक जगह पूजा में, उसके बाद आप सामने बैठ जाएं। तो आपको 1 लोटा जल, एक घी का दीप, एक थोड़ा सा कपूर, 5 लौंग, हिबिस्कस के 5 पुष्प ले करके बैठना है। करना क्या है? आपको एक मंत्र करना है। हम मंत्र स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। मंत्र क्या है? ओम जयंती मंगला काली
भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाय धात्री स्वाहा सुधा नमो अस्तुते। इस मंत्र का एक माला जप कर लीजिएगा, मतलब 108 बार। उसके बाद आपको करना क्या है, 5 जो आप हिबिस्कस के पुष्प लिए हैं, गुड़हल के पुष्प, उसको क्या करना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे आप माँ दुर्गा के श्री चरणों में 5 बार ऐसा मंत्र बोल के चढ़ा दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, 5 लौंग जो आपने लिया है, सबसे पहले साईं बाबा का एक मंत्र जो हम आप सभी लोगों को बता चुके हैं, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, इस मंत्र का जप करिए। जो रिद्धि सिद्धि सब कुछ प्रदान करता है, आपकी सभी मनोकामनाओं को फुलफिल करते हैं बाबा। तो करना क्या है, साईं गुरु है, कोई भी पूजा बिना गुरु के संपन्न नहीं होती। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुरु की पूजा का विधान है। माँ दुर्गा कौन है, जगत जननी है। जब माँ दुर्गा को लक्ष्मी का रूप माना गया, 9 रूपों में माँ दुर्गा, जो कालरात्रि हैं, जो सिद्धदात्री हैं, जो जगत की पालनहर्ता और दुष्टों को संहार करता है। मतलब दुष्ट कौन है, जो नकारात्मक एनर्जी है, नकारात्मक शक्तियां उनको दूर करती हैं। इसीलिए माँ दुर्गा का उपाय है। और माँ दुर्गा का जब उपाय कोई भी युवा बच्चे बच्चियां करते हैं तो उनका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है और उनकी शादी ब्याह का भी दिक्कत दूर होती है, दाम्पत्य जीवन की भी दिक्कत दूर होती है। इसलिए माँ दुर्गा का पूजा। और गुरु की पूजा, गुरु कौन है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले। तो साईं का जो हमने पूजा बताया, जो मंत्र बताया, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, एक माला जप करिएगा। जो आपने कपूर लिया, एक मिट्टी का पात्र लिया, उसी में कपूर डालिए, कपूर को प्रज्वलित कर दीजिए। अब यहां पर करना क्या है, साईं बाबा का सबसे महत्वपूर्ण चीज, 11 वचन जो मुझे सबसे प्रिय और सबसे ऊर्जावान लगता है, मैं आपको बता दूं, बाबा ने खुद कहा है, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आसहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन, मेरी शरण तजले नानन। ये बाबा का 11 वचन बोलिएगा। और उसके बाद मिट्टी के पात्र में जो आप कपूर को प्रज्वलित करके 5 फूल लौंग अपनी सभी मनोकामनाओं को बोलिएगा, जिसमें आप सिद्धि चाहते हैं, जो आप मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं, या घर परिवार में कोई कष्ट चल रहा है, दाम्पत्य जीवन का, युवा बच्चे बच्चियों के रोजगार जॉब का, या दाम्पत्य जीवन में दिक्कत या संतान प्राप्ति की दिक्कत, वो सब बाबा से बोलिए कि इन दिक्कतों को दूर करिए और लौंग को उसी जलते हुए कपूर में डाल दीजिए। उसके बाद क्या करिएगा, घी का दीप, लौंग जो जल रहा है, इसको एक थाली में रखिए, पूरे घर में दिखा के लोटे का जल छिड़क दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये उपाय केवल और केवल 5 गुरुवार या 5 सोमवार या 5 रविवार, 5 शनिवार, जिस भी दिन से आप शुरू करें उस दिन से लगातार 5 दिन आप कर दीजिएगा, या 5 शनिवार या 5 रविवार कर दीजिएगा। आप 5 दिन भी लगातार कर देंगे तो भी यह उपाय आपको अपना महत्वपूर्ण ऊर्जा दिखाने लगेगा। घर में अमूल चूल परिवर्तन होगा, घर का वातावरण शुद्ध होगा, घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी और आपको सफलता मिलती जाएगी। और धन तो ऐसा आएगा जैसे पानी का बरसात कि आप रोक नहीं पाएंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे, इतना धन आएगा। इसलिए कि यह श्रद्धा के साथ अगर उपाय किया जाए तो माँ दुर्गा का और साईं बाबा का यह उपाय करिएगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा। एक चीज़ मैं बता दूं, एक छोटी सी घटना, कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया जो यूके में रहते हैं, पटेल फैमिली। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं आपका ऐसे ही यूट्यूब चैनल देख रहा था जहाँ पे आपका वीडियो आया जिसमें आपने बताया था साईं सच्चरित्र को पढ़ने के बारे में, एक दीप प्रज्वलित करके और साईं बाबा के सम्मुख बैठ के साईं सच्चरित्र पढ़ने के बारे में। मैं साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण कर रहा था और उसके बाद आपकी वीडियो ही आई, उसी के द्वारा मैं यह देख करके शुरू किया और जो कामना किया वह मेरी सिद्धियां आज हो गई। और मैं आज आपको बताऊं
कि उनके लिए हवन हुआ था। पिछले वीडियो मैंने बताया कि उनका रेस्टोरेंट का कारोबार था, बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया कि आपका वह वीडियो आया जब मैंने साईं सचेत का पाठ किया, फिर आपसे मैं कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम पे और हवन कराया, आज इतना अच्छा चला। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, विश्वासम फलत सर्वदा। अगर विश्वास रख के साईं की पूजा करते हैं तो साईं कहते हैं तुम एक मांगोगे तो हम 1000 नहीं लाखों में देंगे। आप संभालो तो, आपके अंदर वो श्रद्धा तो हो। लेकिन यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को आप याद रखिए। धर्म प्रथम पर है, मतलब धर्म करते हुए जब धन का अर्जन करते हो, गरीबों दीन दुखियों में दान दक्षिणा करते हो यथा समर्थ, और लोगों के लिए मंदिर में बाबा के लिए श्रद्धा रखते हो, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होने लगता है। तो यही चीज कहा जाता है कि अगर आप फला फूला वृक्ष बनो तो झुक जाओ। फले फूले वृक्ष को आप देखोगे तो उसका पौधा क्या होता है, जैसे फल लगता है तो उसकी टहनियाँ झुक जाती हैं, आपके लिए है। तो हमारे अंदर दंभ क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है मानव के लिए कि को नहीं जन्मा अस जगमाही प्रभुता पाए जास मद नहीं। वो कोई ऐसा जन्मा नहीं जो प्रभुता मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, घमंड ना आए। तो बस यही ध्यान रखिएगा कि घमंड नहीं आना चाहिए, और अगर घमंड आ गया तो सब कुछ व्यर्थ। घमंड नहीं आया तो प्रभु श्री राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं लोग। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि घमंड कभी नहीं होना चाहिए, अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा झुके रहिए, दीन दुखियों, गरीबों, जानवरों, जीव जंतुओं के प्रति दया रखिए। निश्चित रूप से बाबा कल्याण करते हैं। एक चीज़ और कहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसी तरह से आप भी मुझे अपना परिवार बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।